हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं मैथ से। ठीक है, मैथ से, ठीक है ना। तो 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने आपको रीजनिंग के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए थे, और मैथ के जो है मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये तीसरी वीडियो है मैथ के ऊपर। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट। और फिर इसके बाद इसी में डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें जो है लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस डिस्काउंट के लिए हैं। और फिर जब हम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रेशियो। इन 3 चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट के एग्जाम में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक आदमी एक पुरानी साइकिल को, ठीक है, एक पुरानी साइकिल को 1200 रुपये में ख़रीदता है और 200 रुपये उसको में जो है वो सर्विस चार्ज देता है। ठीक है, सर्विस चार्ज देता है। यदि वह उसे 1680 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो हमें लाभ निकालना है। लाभ हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस यानी जितने में वस्तु बेचा है उसमें से सीपी को घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, तो अब देखें हमारा सीपी कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है हमारा। ठीक है, सीपी का यहाँ मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है, यानी वस्तु जितने की खरीदी गई है। एसपी का यहाँ मतलब है विक्रम मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, जितने की वस्तु बेची गई है। तो सवाल में कह रहा है 1200 रुपये की उसने साइकिल खरीदी और 200 रुपये जो है उसने उसको सर्विस करने के लिए खर्च किए। तो टोटल साइकिल कितने की पड़ गई? ये पड़ गई उसको 1400 रुपये की। सवाल कह रहा है कि 1680 रुपये में साइकिल बेच दी। ठीक है, 1680 रुपये में साइकिल को उसने बेच दिया। तो बताओ लाभ कितना हुआ? भाई 1400 रुपये उसने लगाए और 1680 रुपये जो है उसने कमा लिए, तो ऑब्वियसली इसमें लाभ हुआ है। तो कितने का लाभ हुआ है? तो 1680 में से जब 1400 हटा दोगे आप लोग तो आपको पता चलेगा कि 280 रुपये का लाभ हुआ है। किस पर? 1400 रुपये पर। याद रखना, ये चीज़ अधिकतर लोग गलती कर देते हैं कि नीचे कौन सी रकम रखनी है। तो नीचे हमेशा सीपी रखा जाता है, यानी जितने में वस्तु खरीदी है ना वो हमेशा नीचे लिखना होता है। ठीक है, तो बस अब इसे ही आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई 100 लिख दिया है। तो इस 2 जीरो से इस नीचे के 2 जीरो कट गए और इस 14 से ऊपर का 28 कट गया। 14 दूनी 28 होता है, 2 और 1 जीरो मतलब कितना हो गया? 20 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट 2019 में। ठीक है, इसमें 2018 और 2019 के ही क्वेश्चन है क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद जो है मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है इसमें डाला गया था, तो इसीलिए जो है पुराने क्वेश्चंस नहीं है इसके। ठीक है ना, तो जितने मुझे मिले थे, जितने लोगों ने मुझको भेजे थे, उसी के बेस पे मैंने जो है ये तैयार किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है लॉस एंड प्रॉफिट या कहें कि लाभ और हानि को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक रेडियो की कीमत जो है वो 600 रुपये है। ठीक है, कितनी है? 600 रुपये है। यदि उसके क्रय मूल्य का 5% उसे लाने में खर्च हो जाता है तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उस पर लाभ जो है 15% है। ठीक है, अब देखें कोई भी जो वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है। तो सवाल कह रहा है 600 रुपये में कोई वस्तु लाया है और उस पर जो है 5% जो है उसे लाने में खर्च हो गया है, यानी 5% पैसा जो है उस पर उसको अपने घर लाने में खर्च हुआ है। तो 600 का 5% कितना होगा? तो इसे कैसे निकालते हैं याद रखिए। देखिए 5% है तो 5 लिख दो, जब परसेंट का निशान है इसके ऊपर तो उसके नीचे 100 लिखेंगे हम। ठीक है, परसेंट जो होता है वो नीचे 100 बन जाता है और मल्टीप्लाई में लिख देंगे कितना? 600, क्योंकि इसी 600 का हमें 5% निकालना है। जिसका भी निकालना होगा उसे हम इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जितना निकालना है उस परसेंट को तो लिखेंगे, उस परसेंट के निशान की जगह और नीचे हम 100 लिख देते हैं। बस इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना? 6 और 5 और बीच में है मल्टीप्लाई का निशान, तो 6 पंचे 30, यानी कि 30 रुपये जो है उसे लाने के खर्च हो गए। तो 600 रुपये में कोई सामान खरीदा और 30 रुपये में उसको लेके आया घर तक, तो
टोटल खर्चा इसका कितना हुआ 630 रुपये, यानी टोटल उसने कितना खर्च किया 630 रुपये। अब सवाल कह रहा है अगर उसे 15% लाभ पर बेचेंगे तो बताओ लाभ कितना होगा 15% लाभ पे। तो 630 रुपये जो है हमारा, ये हमारी कितने की वैल्यू है 100% की वैल्यू है, ठीक है ना भाई। 630 रुपये जो है 100% की वैल्यू है, हमें प्रॉफिट चाहिए कितना 15% का, तो मल्टीप्लाई करके हमें जो वैल्यू निकालनी है उसे हम ऐसे लिख देंगे 115, ठीक है, इसे हम लिख देंगे 15%। अगर यहाँ पे पूछता रेडियो का कुल हानि जो है 15% है, हानि की अगर यहाँ बात करता तो मैं 630 को तो ऐसे लिखता क्योंकि 630 हमारा टोटल 100% है, ठीक है। अब निकालनी किसकी होती है, हमें 85% की वैल्यू निकालनी होती। क्यों, क्योंकि हमसे हानि पूछ रहा है, और मैंने अभी आपको बताया कि हमारी कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। लाभ में ले रहे हो तो उसमें उतना जोड़ दो, और अगर हानि की बात कर रहे हो तो उसमें से उतना घटा दो, ठीक है। तो हमें लाभ चाहिए कितना 15%, किस पर 100 पर, तो इसलिए 100 में मैंने 15 जोड़कर 115 यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। बस अब इसे ही जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे काट देते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम 115 को 63 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 63 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और भी कट सकता है वैसे, मैं सिंपल ज़्यादा काटपीट नहीं कर रहा। 3 पचे 15 का 1 हासिल, 5 यहाँ पर, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, ठीक है। अब उसके बाद 6 से 6 पंचे 30, 3 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 6 एकम 6 और 3 9 और 6 एकम 6। अब इसको जोड़ लो, 5 4 12 का 2 और 1 7, ठीक है ना। 724.5 आ रहा है, सॉरी 724, मतलब इसको जो मल्टीप्लाई किया मैंने 724.45 आ रहा है, ठीक है। अब नीचे 10 था हमारा, ठीक है ना, ये 10 भी था ना हमारा, तो इस 10 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा आ जाएगा आंसर 724.5, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में जो है 0.5 करके दे रखा, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें ऑप्शन में होना चाहिए था लगभग, ठीक है, लगभग 724, ठीक है, 724 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था, ठीक है, मैंने आपको समझाया इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसी चीज़ को जो है आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको जो है 10 सेकंड में सवाल हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, ठीक है, कितना 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, और उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो भाई देखिए ध्यान से, 20% की हानि होती है जब कितने में बेचते हैं 450 रुपये में। तो भाई मैंने क्या कहा था, कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो 450 रुपये जो हैं कितने परसेंट पे बेचे जा रहे हैं, 20% की अगर हानि हो रही है तो उसका मतलब ये 80% पे बेचे जा रहे हैं। तो 450 हमारी कितने की वैल्यू होगी 80% की। कह रहा है हमें कितने पे बेचना है कि हमें 20% का फ़ायदा हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे कितना 120, ठीक है। 100 की तो हमारी वस्तु होगी टोटल, ठीक है, और 20 हमें प्रॉफिट भी चाहिए तो 120 लिख देंगे हम इसे। बस इसी को आपने सॉल्व कर लिया, आपका सवाल हो गया। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब कितना है हमारे पास, हाँ 450 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप चाहें तो इससे 2 से पहले इसको छोटा कर लें, तो ये आ गया 225। अब 225 को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 225 को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सिंपल ही हो जाएगा, 2 3 600, 675 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, आप मल्टीप्लाई कैसे कैसे जल्दी जल्दी करेंगे ये भी आप समझ लें। देखें 225 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो आपको करना क्या है ऐसे सवालों में, थोड़ी देर के लिए आप इस 25 को भूल जाइए, आप समझिए कि ये 200 है। तो 200 को 3 से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 हो गया सीधा, है कि नहीं। अब बचा 25 को आप 3 से कर दिए, 25 3 75, इसमें 75 दो, तो यानी कितना होगा टोटल 675। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है आपका समय भी बचेगा और आप इजीली कोई भी सवाल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड यूज़ किया करें आप। अगर आप हासिल देंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे, तो इससे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर आप पेपर 2 को अपने टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये मेथड आप यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम जो है
10 रुपये में 11 के भाव से कोई वस्तु खरीदता है। मैं यहाँ पर वस्तु खरीदता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संतरे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, 10 रुपये के भाव से 11 संतरे खरीदता है। तो ऐसे सवालों करने के लिए आपको पहले यहाँ पर वस्तु लिख लेना है, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेना है मूल्य या फिर पैसे या रुपए लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 10 रुपये में 11 के भाव से संतरे खरीदता है या कुछ वस्तु खरीदता है। तो वस्तु कितनी है 11, खर्च कितना कर रहा है 10 रुपये, ठीक है। वस्तु है 11 और खर्च कितना कर रहा है 10 रुपये। ये तो सीपी हो गया, ठीक है ना भाई, खरीदने का है ना तो पूरा रेट। अब बेच क्या रहा है, बेच रहा है 11 रुपये में 10 के भाव से, यानी कि 10 बेच रहा है कितने के 11, ठीक है ना 11 रुपये में। भाई खरीद के लाया 11 वस्तुएं 10 रुपये की और बेच रहा है 10 वस्तुएं 11 रुपये की। तो हमसे सवाल पूछ रहा है बताओ लाभ कितना हुआ। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि, ठीक है, यहाँ पे वस्तु का मतलब आप संतरे भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने संतरे आपको इसलिए दिया ताकि आप समझ जाएं। जैसे कि 11 संतरे वो खरीद के लाया 10 रुपये में और फिर जो है वो 10 रुपये के संतरे 10 संतरे बेच रहा है 11 रुपये की, ठीक है। 11 संतरे 10 रुपये में लाया और 10 रुपये में 11 संतरे बेच रहा है, सॉरी 10 संतरे को 11 रुपये में बेच रहा है। तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, वस्तु को पहले बराबर कर लेना है। यानी यहाँ 11 यहाँ 10 है तो नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं 10 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 110, और जब 11 को मैं 10 से नीचे वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी बन गया 110। और हमेशा याद रखें, आपने 10 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले 10 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 10 से कर दूँ तो कितना हो गया, 100 हो गया ये। और नीचे वाली संख्या को आपने किससे मल्टीप्लाई किया है 11 से, तो इस वाले को भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो गया 121। बस अब यहीं पे आपका सवाल हो गया। सीपी कितना, यानी खरीदा आपने कितने का 100 का और बेचा आपने कितने का 121 का। तो कितना प्रॉफिट हुआ, सिंपल सी बात है 100 पर 21 का लाभ हुआ, यानी 100 पर 21 का लाभ हुआ। तो 21 का लाभ किस पर, 100 पर, मल्टीप्लाई में 100, 100 से 100 कट गया, 21 आंसर है आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल अभी इस तरीके से करेंगे। वस्तुओं को पहले आप बराबर कर लें। बराबर कैसे करेंगे, आपको नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब आप यहाँ पर ये रूल लगाएंगे तो ये रूल आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अगर आप इस वाले डिजिट को जो है 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इस वाले डिजिट को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। इस वाले डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस वाले को भी 11 से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को किसी वस्तु पर पहले 10% की छूट होगा, ठीक है, छूट मिलती है। अभी डिस्काउंट वाले सवाल आ गए। इसके पश्चात नगद भुगतान करने पर उसे 20% की छूट मिलती है। तो बताइए कुल छूट कितनी हुई। भाई पहले 10 मिली है ना 10%, फिर बाद में 20% मिल गई, टोटल कितनी हो गई 30%। पर ये गलत आंसर है, ठीक है। 10% प्लस 20% जो है बराबर 30%, ये गलत आंसर है। 30% डिस्काउंट नहीं होगा। अब देखें, जब भी, अभी एक चीज़ याद रखें हमेशा दिमाग में, जब भी दुकानदार आपको टुकड़ों में डिस्काउंट देता है तो हमेशा मान के चलें कि इसमें आपका नुकसान हो रहा है। अगर वो टुकड़ों में डिस्काउंट नहीं देता है तो समझ लो आपका इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है तो किसी दुकानदार ने कहा कि वो 10% की छूट दे रहा है, यानी 100 रुपये की वस्तु आपको कितने की दे रहा है 90 रुपये की दे रहा है। आपने बहुत कुछ करा, फिर उसने कहा चलो 20% और डिस्काउंट दे देता है वो, ठीक है। 20% जो है, या मैं आपसे कह देता हूँ, पहले उसने 10% दिया, ठीक है, फिर वो 10% आपको डिस्काउंट दे देता है। तो 90 में 10% फिर घटा दो तो कितना आ गया आपका 82। यानी कोई वस्तु जो है आपको कितने में मिल गई, 100 की वस्तु 82 रुपये में मिल गई। लेकिन ये 10% की दर से दिया गया। इकट्ठे अगर 20% का डिस्काउंट वो देता तो 100 की वस्तु आपको 80 की पड़ती। मेरी बात समझिए आप कि 100 रुपये की वस्तु को पहले 10% दे के 90% पे ले आया, यानी 90 रुपये की बना दी उसने। अब जो दूसरा वाला डिस्काउंट दिया ना उसने, वो 90% पर 10% दिया है, ठीक है। इसलिए हमेशा टुकड़ों में जो डिस्काउंट होता है वो हानिकारक होता है, या कहें कि इसमें नुकसान होता है। तो अब सवाल देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने पहले 10% की छूट दी, फिर उसके बाद 20% की छूट दी, तो बताइए कुल कितनी छूट दी है उसने। तो देखें आप इसे सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अब कहेंगे कि फ्रैक्शन कैसे निकल जाता है, अब ये भी समझ लें। 10% है, परसेंट की जगह पे नीचे आपको क्या लिख लेना है, 100, ठीक है। अभी जीरो से ये जीरो कट गया, कितना बन गया, 1/10 फ्रैक्शन बन गया। और वैसे ही 20% का निकालना है तो 20 की जगह पे नीचे लिख लो 100, ये जीरो से जीरो कट गया, 2 1 कम 2 और 2 बचे 10, ये 1/5 बन गया, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 और 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो डिस्काउंट 10% दिया है, इसका मतलब 10 रुपये का अगर कोई सामान था तो उसने 1 रुपये कम में दिया, यानी कि 9 में दे दिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया कितना, 20%। 20% का फ्रैक्शन 5/4 होता है, यानी 5 रुपये का कोई सामान था उसने 4 रुपये में दे दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 दाम 50 और 4 9 36, ठीक है। 4 9 36, यानी 50 की वस्तु 36 में दे दी, कितने छूट दी, 14 की, किस पर, 50 पर, मल्टीप्लाई 100, 50 से कट गया, कितना आ गया 2, और 14 को 2 से करेंगे तो 28%। देखें आप नॉर्मली अधिकतर लोग जो हैं 10% और 20% की छूट का योग लगाते हैं 30%, लेकिन सही आंसर आपका 28% है। अगर कोई दुकानदार आपको पहले 10% छूट दे रहा है, फिर बाद में किसी कारण से 20% और छूट दे देता है, तो इसका मतलब ये है वो 28% दे रहा है, ना कि टोटल 30% की छूट आपसे दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 40% अंकित करता है, 40% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे सवालों के लिए आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएं, सीपी, फिर एमपी और फिर एसपी। यानी सीपी मतलब खरीदा, जितने का खरीदा, एमपी मतलब जितने का प्रिंट किया, मतलब जितना दाम उस पर लिखा है, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी जितने का उसने बेच दिया। बात क्लियर है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी डिस्काउंट काउंट किया जाता है ना, तो वो एमपी पे किया जाता है। एमपी पे किया जाता है का मतलब ये है कि प्रिंट रेट पे किया जाता है। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे या आप कोई भी चीज़ लेते हैं, आप कोई भी, अगर आप दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयों वाला जो होता है वो आपको डिस्काउंट देता है पीछे से रेट को देखकर जो उस पर प्रिंट हो रखा है, ठीक है। जो प्रिंट रेट होता है उसको देखकर वो जो है डिस्काउंट देता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो एमपी पर, यानी कि प्रिंट प्राइस पर, ठीक है ना, या मार्क प्राइस जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे। तो सवाल कह रहा है कि इसकी एक दुकानदार ने वस्तु का अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित किया, यानी लिख दिया है। मान लो वस्तु रही होगी 100 रुपये की, यानी ठीक है ना, 100 मान लेते हैं, सीपी हमारा 100 था। अब उसने क्या 40% अधिक अंकित कर दिया इस पर, यानी कि 100 के माल को 140 रुपये का बना दिया। फिर सवाल कह रहा है उस पर उसने 10% की छूट भी दे दी, तो बताओ लाभ कितना होगा। तो अब देखिए एमपी यानी 140 का सामान तो उसने बना दिया है, अब इस पर 10% की छूट दे रहा है, तो 140 का 10% कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। यानी 140 के माल में 14 रुपये कम कर रहा है वो, 14 रुपये वो कम कर रहा है, तो कितने का बेच रहा है, 126 रुपये का वो बेच रहा है। पर सवाल कह रहा है लाभ बताओ, तो भाई सीपी कितना था, 100, खरीदा 100 का था, बेच कितने का दिया, 126, फायदा कितने का हुआ, 26 का, किस पर, सीपी यानी 100 पर, मल्टीप्लाई में 100% में, क्योंकि आपको निकालना है, 100 से 100 कट गया, 26 आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है सवालों को कर सकते हैं। सीपी हमेशा आप 100 मान लें, जितना बढ़ाया है उतना लिख दें, जैसे 140% अधिक कर दिया था उसने, यानी 140 का सामान कर दिया था, फिर इस पर 10% की छूट दी, किस पर, 140 पर, तो 140 का 10% कितना होता है, 14, यानी 14 रुपये कम कर दिए, तो बेचा किसने, कितने का, 126 का, तो 100 का सामान 126 का बेचा, यानी 26 का फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि एक विद्यार्थी ने किसी वस्तु को 5 बटा, अच्छा ये ऐसे लिखा है 5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया, यानी 6/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत कितना होगा, लॉस परसेंट कितना होगा, ये बताना है हमें। यानी 5/6 से करना था और कर किससे दिया, 6/5 से। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लीजिए,
6 और 5 का एलसीएम आप लेंगे तो आएगा 30, तो बस यहाँ लिख दिए 30 और इसके आगे भी लिख दीजिए 30। ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए तो 6 से कट गया 5 और 5 बचे 25 और 5 से इसको सॉल्व कीजिए 6, तो 6 छक 36, यानी कि आना चाहिए था 25, आ गया 36। कितने का लॉस हो गया? 11 का। किस पे? 25 पर। गुणे में 100, क्योंकि परसेंट में बताना है ना हमें। 25 चौके 100 और 4 को 11 से करोगे 44। आंसर बी एक करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/3 यानी a/3 बराबर है b/4 के और c/5 के, तो आपको बताना है a/b/c का अनुपात क्या होगा। तो देखें, इस टाइप के सवाल में आपको सीधा टिक कर देना है 3/4/5। ठीक है, जो नीचे का रेशियो होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जब भी अपॉन में ऐसे करके देगा आपको a/3, b/4 या c/5, तो आपको करना ये है नीचे वाला जो रेशियो है वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपसे इस टाइप के सवाल पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड में से डाल दिया है। ठीक है ना, क्योंकि जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है, तो क्वेश्चन के लेवल में ज़रूर बदलाव किया जाएगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी याद रखने हैं। बोल ये रहा है कि 2a बराबर है 3b बराबर और 4c बराबर है, तो a/b/c का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, हमें किसका रेशियो निकालना है, a का, b का और c का। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो a का निकाल रहे हो आप, तो a वाले डिजिट को छोड़ दो, इन वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया? 3 चौक 12। अब b का निकाल रहे हो तो b वाले 3b को छोड़ दो और 2 और 4 को मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 हो गया। अब c का निकाल रहे हो तो c वाले को छोड़ दो पूरा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो मैच कर रहा है किसी से। अच्छा, इसे काट देते हैं, अब कट रहा है क्योंकि ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 6:4:3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि अगर मैं आपको एलसीएम वगैरह लेके समझाऊं तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है, लेकिन आपको जो है कम समय में सवालों करना है, तो ये जो ट्रिक है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। हालांकि ये ब्लॉग का चैनल है, इस पर ब्लॉगिंग वीडियोस डाली जाती हैं, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम करीब है तो जितनी भी बड़ी बड़ी वीडियोस हो सकती हैं वो हम इस चैनल पर डाल देते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।